16 साल पुराने केस में फंसे थे राज ठाकरे। मनसे प्रमुख के खिलाफ जारी हुआ था अरेस्ट वारंट। मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र से वायरल हुई बड़ी खबर। नमस्कार। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों से ठीक पहले पूरे प्रदेश में मराठी बनाम हिंदी पर इस तरह से बहस सुनाई और दिखाई देगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सोचा तो किसी ने यह भी नहीं था कि कोई मराठी के नाम पर गुंडागर्दी करेगा, मासूम लोगों को मारेगा, पीटेगा, उनको मराठी बोलने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन यह भी हुआ। मराठी के नाम पर यूं तो कई लोग बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल अगर किसी ने मचाया तो वो एमएनएस के कार्यकर्ता रहे। कभी बैंकों में घुसकर तो कभी सड़क पर मराठी न बोलने वालों से लड़ाई करने वाले ठाकरे के गुंडों को फडणवीस की पुलिस जमकर सबक सिखा रही है। शायद इसीलिए अब राज ठाकरे भी बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। हाल ही में राज ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को सीधा सीधा संदेश दे दिया था कि कोई भी उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं बोलेगा। राज ठाकरे ने लिखा था, एक स्पष्ट निर्देश, पार्टी का कोई भी व्यक्ति अखबार, समाचार चैनल्स या किसी भी डिजिटल मीडिया के साथ संवाद नहीं करेगा। इसी तरह अपनी प्रतिक्रियाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी पोस्ट ना करें। जिन प्रवक्ताओं को आधिकारिक तौर पर मीडिया से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भी मेरे परामर्श के बिना या मेरी अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के मीडिया से बात नहीं करनी है, ना ही उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी राय दें। एक तरफ राज ठाकरे यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे जुड़ा एक मामला जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोर रहा है। यह मामला लगभग 16 से 17 साल पुराना है, जिसमें राज ठाकरे के खिलाफ बाकायदा अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। पिछले साल 2024 में जैसे ही यह खबर सामने आई थी, इसने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दिया था। अब जब महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी को लेकर विवाद चल रहा है, तब एक बार फिर राज ठाकरे से जुड़ी यह खबर चर्चा में है। तो आइए इस खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। राज ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने साल 2008 में निलंगा शहर में भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने परिवहन निगम की बसों में आगजनी की थी। मनसे प्रमुख और उनके साथ साथ 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ निलंगा शहर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में जो 8वें नंबर का आरोपी था, उसका नाम राज ठाकरे था। 2008 से निलंगा कोर्ट में राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला चल रहा है। इस मामले में राज ठाकरे को कोर्ट में पेश होना पड़ा था। राज ठाकरे ने कोर्ट की हर तारीख पर आने में खुद को असमर्थ बताया था। फिर अदालत ने ठाकरे को जमानत दे दी थी, लेकिन एक बार फिर वो तारीख पर नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया था। मामले में सभी आरोपियों में से 4 को कोर्ट ने पेशी के बाद नए जुर्माने के साथ जमानत दे दी थी। जब पिछले साल ये खबर आई तो बताया गया कि ठाकरे अदालत में पेश होंगे, तब ही जाकर उन्हें राहत मिलेगी। अब चूंकि महाराष्ट्र का सियासी पारा इस वक्त हाई है, इसीलिए यह खबर भी जबरदस्त तरीके से वायरल है। खैर, फिलहाल अब भी राज ठाकरे की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। मराठी पर उनके कार्यकर्ताओं ने जो बवाल काटा, उसके बाद एक मराठी महिला ने ही कैसे उन्हें जवाब दिया, आइए आप भी सुन लीजिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हिंदी मराठी बोल नहीं आता, का नाही येत? नहीं आता। कुठे ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोला तो? मराठी आता बोलायला लागणार मुझे, तुला. नहीं का नाही बोलणार तू नहीं मराठी? आता मुझे. का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता, का नाही बोलणार नहीं मराठी? आता. तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? भाषा है वो. महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ. निघायचं मेरा आता खुद का घर है. इकडनं निघायचं मेरा महाराष्ट्रातून. खुद का घर है. महाराष्ट्रातून मेरी निघायचं. मर्जी से रहती क्यों? हूँ. मेरे खुद का घर है. किधर काय? मेरा किधर? खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का आप है. ये मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात है. करने का? मैं करूंगी. मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा सवाल, मेरी मर्जी. मैं मुंबई में 73 से हूँ। जब मेरी उम्र 10 साल थी, उसके बाद 1985 से मैंने ऑटो का लाइसेंस निकाला है और बॉम्बे में मैं ऑटो चला रहा हूँ। बेसिकली कहाँ से हो आप? दिल्ली से। अच्छा, आप बेसिकली दिल्ली से हो और मुंबई में रिक्शा चलाते हो, जी। तो क्या आपको मराठी आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि उसको सीखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, मराठी में बोलना पड़ता है। तो हमारे तो रिक्शा में हर किस्म के पैसेंजर आगे बैठते हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तो उनके हिसाब से मुझे हर चीज़ उनको फैसिलिटी के हिसाब से सीखना पड़ता है। मुझे, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि सीखना ज़रूरी है, मराठी हो चाहे हिंदी हो। लेकिन ये जो हिंदी मराठी को लेके जो विवाद चल रहा है कि उत्तर भारतीयों को कूटा जा रहा है मन से या शिवसेना के द्वारा, यूबीडी के द्वारा, देखो, ये तो एक वोटिंग करने के लिए मुद्दा उठाया है इन लोगों ने। बाकी राज ठाकरे हो या उदय ठाकरे हो, इनका जो कहने का मतलब ये है कि अपने मुंबई में मराठी का सम्मान होना चाहिए, तो वो बिल्कुल राइट है। क्योंकि मराठी, जब मराठी में महाराष्ट्र में रहते हैं
यहाँ की रोटी रोजी खाते हैं तो हमें मराठी सीखना बहुत जरूरी है। ये चीज बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमको जिस देश में जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य को हमें उसका सम्मान देना चाहिए और उसके लिए मुझे मराठी सीखना चाहिए। अब मराठी नहीं आती है ऐसा बोलने से तो काम नहीं होगा। आपको रुपए में 4 आना तो मराठी आती होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि मराठी आती है तो आप जवाब दे सकते हो जी आती है। उल्टा जवाब आप नहीं दे सकते कि मराठी नहीं बोलेंगे या मराठी नहीं आती तो आपको क्या करना है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि जिस राज्य में आप खा कमा रहे हो उस राज्य की इज्जत करो। अभी हम हर एक इंसान को इज्जत से, हर भाषा को इज्जत से देखते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अभी कुछ लोग चाचा एक आखिरी सवाल एक ऐसे पूछना था आपको कि आपने कहा कि आप दिल्ली से हो जी। मतलब आप नॉर्थ इंडियन हो, आप महाराष्ट्र में ऑटो चलाते हो, तो क्या ये जो मराठी आनी चाहिए तो क्या आप उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे से सहमत हो? सहमत इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो रहता है उसे मराठी थोड़ी आनी चाहिए। और असहमत इसलिए है कि दादागिरी से अगर आप बोलोगे या किसी को मार के बोलोगे तो वो गलत है, क्योंकि हर इंसान आजाद देश में रहता है, आजाद है। वो अपनी भाषा चाहे कोई भी यूज करे, मराठी यूज करे, हिंदी यूज करे, उसके लिए उसके ऊपर लाद नहीं सकते। अब छोटा बच्चा है तो वो तो बम्बई में, हमारे बच्चे बम्बई में पैदा हुए हैं तो वो बचपन से मराठी बोलते, मराठी में सब कुछ करते। जरूरी नहीं है। अब जो बड़ा आदमी है जैसे कि 50 साल है, 40 साल का उम्र का है या 35 साल का ही पकड़ लो, अगर बम्बई में कुछ काम के लिए अगर आया है तो तुरंत तो वो मराठी नहीं सीख जाएगा ना, उसको कुछ समय लगेगा। लेकिन भाषा को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन क्या और भी सवाल नहीं है जो मुंबई कर उठाना चाहता है, जो फेस कर रहा है? बारिश का प्रॉब्लम है, रास्ते खराब है, एजुकेशन। अब देखो रास्ते की हालत पे अगर आप जाते हैं तो मैं तो बोलता कोई भी नेता या बीजेपी हो या शिवसेना हो या कोई भी नेता हो, रास्ते के बारे में किसी को ध्यान नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए कि घोड़बंदर थाना का रोड आप देखेंगे तो आप चला नहीं पाओगे गाड़ी। भाषा का विवाद जरूरी है या बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस है आपके वो जरूरी है? देखो भाषा का विवाद भी सही है और बेसिक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ के नेता हो, आप यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र संभाल रहे हो तो आपको छोटी छोटी चीजों का भी सब ज्ञान है, सब मालूम है। तो वो चीज छोड़ के आप सिर्फ भाषा के पीछे जाएंगे तो गलत है।